बेटा हमने कक्षा में अपनी कॉपी खूब अच्छी सजा के रखी है, बिल्कुल एक एक प्रश्न लगाया है, लेकिन यदि उसकी तैयारी हम अच्छी नहीं करेंगे बोर्ड परीक्षा के लिए तो वो कोई कॉपी काम की नहीं। तुम्हारी वो कॉपी तुम्हारे पास ही रहेगी। बोर्ड परीक्षा में ऐसे प्रश्न आ रहे हैं, प्रत्येक वर्ष 6 नंबर का पूछा जा रहा लांग में, और ऊंचाई दूरी का नाम लेते ही बच्चे के मन में डर आता है कि कहीं हमसे फिगर ना गलत बन जाए। ये टोटल फिगर पे होते हैं, अगर अपने फिगर सही बना लिया तो उसका हमें आंसर निकालने में कोई दिक्कत नहीं होती है। एक क्वेश्चन निश्चित आ रहा है, प्रत्येक सेट में अपन सॉल्व देखें इस प्रकार का आ रहा है, कभी ये मान बदलेगा, कभी ये कोण बदल जाते हैं, निश्चित आ रहा है। देखो ऊंचाई दूरी का एक ही अब लेके आए हैं वीडियो। ऐसे वीडियो देखने के लिए अगर ये अच्छा लगे तो हमारे आप चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं, बहुत से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पड़े हुए हैं। तो इसका देखे कैसे फिगर कैसे बनेगा। अगर इसका फिगर बनाना आप सीख गए तो आंसर निकल आएगा। कैसे? सबसे पहले इसमें आकृति देखनी क्या कह रहा है। कह रहा 60 मीटर ऊंची एक मीनार है। एक मीनार जिसकी ऊंचाई कितनी दी गई है 60 मीटर। तो एक तुरंत मीनार बना दी। अब रचना नहीं करनी कि मीनार बनाए, केवल एक लाइन खींच दी और इसका नाम डाल दिया ये मीनार है। ठीक है, एक गणित है, गणित में बहुत सरल होता है, बन गई मीनार। नाम डाल दिया इसका ए बी। कला होती तो रच रच के बनाते, इसमें सीधे लाइन खींच दी, मीनार बन गई। अब इसकी ऊंचाई कितनी दी गई है 60 मीटर। यहां से यहां तक की ऊंचाई 60 मीटर दी गई है, ये 60 मीटर कर दी। फिर उसके बाद में मीनार की एक चोटी से, ये इसका पीक बिंदु होगा, चोटी होगी, ये इसका आधार होगा। कह रहा है एक मकान की छत तथा आधार के औनमन कोण बन रहे हैं। औनमन कोण पर बताया गया था कि ऊपर से नीचे देखने पर जो कोण बनते हैं वो क्या कहलाते हैं औनमन कोण। यानी माई जो मीनार है ये ऊंची होगी, मकान नीचा होगा। ठीक है, औनमन कोण से पता चल गया कि मकान की छत और आधार को देखा जा रहा है, उसके औनमन कोण ये बने हैं। तो उसके तुरंत सामने समांतर कुछ दूरी पर एक समांतर रेखा खींच देंगे छोटी, उससे इसके समांतर, इसको मिला दिया, इसका आधार हो गया। इसका नाम डाल दिया यहां पर ए बी, ये डाल दिया सी, ये डाल दिया डी। ये क्या बन गया मकान बन गया। ये उसकी छत होगी, ये उसका आधार होगा। क्या कह रहा है एक मकान की छत तथा आधार के औनमन कोण, यहां पे मिला दिया। अब इसको समांतर है छत से मिला इस रेखा को, ये बिंदु जहां पे मिले ए बी सी डी, इसका नाम डाल दिया ई बिंदु। ठीक है, क्लियर यहां तक हो रहा है। अब औनमन कोण इससे यहां पे नीचे बनता कोण ये वाला, ऐसे इससे एक समांतर रेखा ये खींच देंगे, औनमन दिखा रहा तो ऊपर। जब यहां से देख रहा है छत को तो ये औनमन कोण बना। पहले छत लिखी है तो पहला वाला कोण हो जाएगा 45 अंश। छत लिखा है, छत कितने पे है 45 अंश। फिर उसके बाद में उसके आधार को देख रहा हूं, वहीं से आधार ये है तो इसको यहीं से देख रहा है तो ये वाला कोण बना। ये वाला कोण ये हो जाएगा, ये कितना है दूसरा वाला, बाद में लिखा आधार है तो ये बाद वाला कोण लिख लिया, ये बन गया 60 अंश। ठीक है, ये पूरा बड़ा वाला, ये छोटा वाला 45। इसके बाद ऐसे लिख दिया ये 60, ये वाला 45। अब देखो ये कोण औनमन जब दिए जाते हैं, औनमन कोण बाहर बनते हैं, उनको तुरंत अपने चित्र के अंदर बनाए। एकांतर कोण से ये रेखा से बन रहा है 45 अंश, तुरंत यहां पे बना दो उसको अंदर 45, इसी से काम होगा। ये 60 बन रहा है इस रेखा के साथ, तुरंत इस रेखा के साथ 60 बना दो। ठीक है, दो कोण बन गए। अब इसके बाद में पूछ क्या रहा है, उस मकान की ऊंचाई, मकान की ऊंचाई ये पूछ रहा है। ये तो ऊंचाई पूछी जाए मकान की, पता तो है नहीं, तुरंत मान लिया। कितनी मानेंगे h मीटर, मकान की ऊंचाई h मीटर हो गई। फिर पूछ रहा है तथा मीनार से उसकी दूरी ज्ञात करो। मीनार से उसकी दूरी, ये मीनार थी, मीनार से ये वाली दूरी ये पूछ रहा है तो इसको x मान लिया। ठीक है, मीटर में दिया गया है, मीटर मान लिया सब। किलोमीटर में दिया था, किलोमीटर मानते। ये दूरी को x मानना है, ऊंचाई को h मानना है। क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा ध्यान दे दे बेटा, चित्र क्लियर, कोई दिक्कत? अब इनसे मान और क्लियर करें। ये समांतर बन रहा है ये वाला h, तो यहां से लेकर यहां तक का ये वाला मान h होगा।
कितना होगा h, इसी के समांतर बन रहा है। अब ये वाली जो भुजा बची यहां से लेकर यहां तक, इसका मान अलग निकाल दो। जब हम हल करेंगे मान निकालेंगे तो वहां आवश्यकता पड़ेगी। ये फिगर में सब दिखा दो। ये टोटल 60 है, 60 से ये h निकल गया तो ये वाला कितना बचा, 60 से h घटा दो, ये वाला मान आ गया। तो ये आ गया 60, बड़े वाले से छोटा घटा रहे हैं, h मीटर। ठीक है, ये x है, जितना आधार से होगा आधार की दूरी उतनी छत से ये दूरी हो जाएगी, ये वाली x मीटर हो जाएगी यहां तक। क्लियर? इतना चित्र बन गया। अब चित्र के बाद जो तुमने चित्र में बनाया है उसी को यहाँ पे लिख देना है। हल्का 6 नंबर में है, स्टेप देखता है एग्जामिनर तो थोड़ी भाषा भी लिखनी है। सबसे पहले क्या करेंगे, क्या लिखा, ए बी बनाया था। ए बी एक मीनार थी जिसकी ऊंचाई कितनी थी, 60 मीटर। 60 मीटर ऊंची मीनार थी, यही शुरू कर दिया। ये सब मान के लिखा है, माना ए बी एक मीनार है, भाषा जरूर लिखना, जिसकी ऊंचाई दी गई है, कितनी है, 60 मीटर। ठीक, तथा दूसरा मकान, मकान कह रहा है, दूसरा मकान है तो मकान लिख लिया। तथा मकान का नाम क्या है, सीडी। सीडी एक मकान है जिसकी ऊंचाई कितनी मानी है, h मीटर। h मीटर यहां क्वेश्चन में लिख देना, माना है ये। इसके बाद में ये दूरी x मानी है, ये मीनार के आधार से मकान के आधार के बीच की दूरी है, तो लिख दें भाषा में मीनार के आधार से मकान के आधार की दूरी। मीनार से मकान की दूरी जो ज्ञात करना है वो लिख दिया, कितनी है, x मीटर। इसको भी लिख दिया माना। अब नाम लिख दे, ये वाला तुम्हारा सीडी था मकान, ये मीनार की दूरी कौन सी है, बीडी, इसका नाम यहां पे लिख दिया बीडी। भाषा क्लियर हो गई प्रश्न से। सबसे पहले मीनार मानी, मीनार ऊंचाई 60 मीटर है, मकान ऊंचाई h मीटर है, इसका मीनार से मकान की दूरी भी पूछी जा रही है, उसको x मीटर मान लिया। क्लियर इतना? अब कोण जो दिए गए कोण लिख दे, तथा कोण, अनुमान कोण दिए गए हैं ये वाले, अब इनका काम नहीं, मैं काम इनका है, तो उसके लिए ये वाला कोण है। ये कोण कौन सा त्रिभुज बन रहा है, इस वाले में, ये बीच में आ रहा है, ए से भुजा ए से आ रही है और ई तक जा रही है, कोण का नाम क्या होगा, ए सी ई बराबर 45 अंश। कोण ये वाले का नाम ए डी बी, ए डी बी 60 अंश। निकल आए मान सब, ये निकल आए, ये मान निकल आया। इसके बाद जो आवश्यकता पड़ेगी ये चित्र में सब लिखा है स्पष्ट कि ए का मान कितना है, दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो। ए बराबर कितना है, 60 माइनस h मीटर, ये लिख चुके हो x, ये वाला आ ही गया है, सी बी डी बराबर है, ये वाला h मान ही चुके हो, ये वाली 60 लिख ही चुके हो। ठीक है, अब इसके बाद में दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। यहाँ पे त्रिभुज तो बहुत से बन रहे हैं लेकिन समकोण त्रिभुज में लेने हैं, बहुत से त्रिभुज बन रहे हैं। एक त्रिभुज, दूसरा ये त्रिभुज, तीसरा ये वाला त्रिभुज, चौथा ये त्रिभुज, समकोण त्रिभुज लेने जिसमें कोण बन रहा हो। तो कौन सा, एक त्रिभुज ये वाला बन रहा है, ये वाला यहाँ समकोण है, दूसरा ये बड़ा वाला बन रहा है, यहाँ पे समकोण है। ठीक, कोण के साथ के त्रिभुज लेने हैं और सब छोड़ देना है। अब कोई भी ले लो, चाहे पहले ये चाहिए, उससे कोई अंतर नहीं। अब समकोण त्रिभुज ये ले रहे ए बी डी, ए बी डी में बेटा जैसी भाषा हम लिख रहे हैं बिल्कुल यही स्टेप लिखना है। तुम्हें 6 नंबर के पूरे 6 नंबर मिलेंगे, एक भी नहीं काटा जाएगा। एक सवाल आना है, वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। अब इसमें कब साइन लिया जाता है, कब कॉस लिया जाता है, कब टेन लिया जाता है, उसके लिए अगर हमारा कर्ण दिया जा रहा है, कर्ण, तो साइन कॉस लेते हैं। कर्ण आधार है तो कॉस, कर्ण लंब है तो साइन। और अगर लंब और आधार में लाल बटे कक्का से, लाल बटे कक्का से पढ़ चुके त्रिकोणमिति शुरुआत का फार्मूला है,
लंब आधार में संबंध है, पहला साइन का होता है, ये कॉस का होता है, ये टेन का होता है। तो क्या लिया जाता है? टेन। अधिकांश सवाल टेन वाले आते हैं। जैसे पतंग उड़ रही है, पतंग में कर्ण की दूरी की लंबाई आएगी, तब साइन लिया जाएगा। पेड़ टूटकर जमीन में छू रहा है, पेड़ टूटकर आता है, तभी कर्ण की भुजा आती है, तब साइन कॉस लिए जाते हैं। और इसके अलावा सब में टेन ही लिया जाता है। तो यहाँ पर लंब है, ये आधार है, टेन लिया जाएगा। ठीक है, टेन थीटा बराबर, टेन थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। अपनी भुजा का मान लिख दो। लंब कौन सी भुजा है? ए बी। आधार कौन सी है? बी डी। यही त्रिभुज लिया है, तो ये लंब, इसका नाम ए बी, आधार बी डी। अब मान रखो टेन, ये कोण 60 दिया गया है, टेन 60 अंश बराबर ए बी का मान ये वाला 60 दिया है, बी डी का मान ये वाला एक्स दिया है। इसका इधर पहले मान रख दो, टेन 60 का मान √3 60 बटे एक्स, एक्स का मान निकालना, ये एक्स इधर आएगा, ये वाला नीचे आ जाएगा, तो √3 एक्स बराबर 60। तो एक्स बराबर कितना आ गया? 60 बटे √3। नीचे रूट बाई संख्या रखी नहीं जाती है, परमीकरण कर दो इसका, ऊपर नीचे √3 का गुणा करके। तो एक्स बराबर कितना निकला? 60 √3, नीचे √3 मिलके हो गया 3, 3 से काट दो इसको, कितना आ गया? 20। एक्स बराबर 20 √3 मीटर, ये एक्स का मान निकल आया। अब इसके बाद दूसरा त्रिभुज उठाओ। दूसरा कौन सा है? ये वाला समकोण त्रिभुज। इसमें विषय निकालना है। पुनः समकोण त्रिभुज, क्या नाम हो जाएगा इसका? ए ई सी में। इसमें भी ये लंब दिया गया है, ये आधार दिया गया, लंब आधार टेन, यही सूत्र भी लगेगा। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, भुजाएं बदल जाएंगी, लंब में भुजा हो गई ये वाली ए ई। पूरा फिगर से है, चित्र से पूरा ही सवाल। अपॉन आधार, आधार ये वाला हो जाएगा सी। मान रख दो टेन, कोण कौन सा है? 45। ए का मान ये वाला कितना है? 60 माइनस एच। सी कितना है? एक्स। टेन 45 का मान 1, इसका मान 1 बराबर 60 माइनस एच बटे एक्स। इसका इधर गुणा कर दो। मान किसका निकालना है? एच का। एक्स निकल आया है, माइनस का एच इधर ले आए, प्लस का ये एक्स उधर ले गए, 60 माइनस एक्स। एक्स का उठा के मान रख दो, तो एच बराबर 60 माइनस 20 √3। अब चाहो तो यहां पर 20 कौन मिल रहा है? 20 3 60 माइनस √3, ये लिख दिया, ये आंसर आ गया। ठीक है, यहां छोड़ सकते हो मीटर में, यहां छोड़ सकते हो, चाहो तो √3 का मान रखे उसको आगे बढ़ा सकते हो। तो तुम्हारे पास समय हो तो √3 का मान रखे आगे हल करो, ना समय हो तो यहीं पे छोड़ दो, तुम्हें पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, और √3 का मान कितना होता है? 1.732। यदि नहीं याद हो तो पेपर में लास्ट में पीछे वाले पेज पे दिया जाएगा, या वही क्वेश्चन में दिया जाए, वैसे यही छोड़ सकते हैं, अन्यथा इसको हल कर देंगे। क्या होगा? h बराबर 20, हम आंसर निकाल ले रखे, मान √3 का मान 1.732, तो h बराबर 20, 3 में घटा दो इसको, 3.00, 1.732, 10 में 2 गए 8, 7 यहाँ बचे 9, 9 में 3 गए 6, यहाँ बचा 9, 9 में 7 गए 2, यहाँ बचा 2, 2 में गया 1, गुणा कर दो, कितना आ गया? 8 दूना 16, 6 दूना 12, 12 1 13, 2 दूना 4, 4 1 5, और 2 एकम 2, 3 अंक पे दशमलव, 25.36 मीटर। h बराबर 25.36 मीटर, तथा x बराबर
इसका मान रख दो 20 गुणा 1.732, तो x बराबर गुणा कर दो, 2 का 2 में 4, 3 दूना 6, 7 दूना 14 और 2 एकम 2 1 3, 34.64 मीटर। ये आंसर आ गया। अब लास्ट में अतः जो पूछा जा रहा है वो मान लिख दो। ठीक है, यदि ये मान तक जब समय हो, लास्ट में क्या लिखेंगे, अतः यह क्या थी, मकान की ऊंचाई लिख देंगे, अतः मकान की ऊंचाई जहां माना किया था वहीं पर, अतः मकान की ऊंचाई एच की जगह 25.36 मीटर, और मीनार से मकान की दूरी एक्स वो कितना लिखेंगे, 34.64 मीटर। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत हो तो बताए। ऐसा सवाल बिल्कुल तैयार कर लो। यहाँ पे केवल प्रश्न में क्या हो सकता है, ये 60 की जगह कोई संख्या हो सकती है, और ये 45 और 60 की जगह कोई अन्य कोण हो सकते हैं। 30-45 हो सकता है, 30-60 हो सकता है। ठीक है, तो यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसको शेयर कर सकते हैं।